अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आपको या मुझे भी नहीं लगता था कि कई साल पहले वो शख्स बयान करने के लायक भी है या उसके बारे में मैं कुछ बताऊं भी। आज से कुछ साल पहले तक ये शख्स अपने मस्ती, अपनी मौज, अपनी ज़िंदगी में मगन था और अपनी दौलत से बहुत प्यार करता था। अपनी दौलत पर उसको गुरूर तो नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और दुनिया की पूरी शोहरत और दुनिया की हर चीज़ खरीद चुका था। अरबों खरबों रुपए उसके पास थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस शख्स के सामने वो दौलत धरी की धरी रह गई। उसे दुनिया के अरबों खरबों रुपए कौड़ी के दामों से भी कम लगने लगे। बड़ी बड़ी मर्सिडीज़, BMW उसके नज़दीक हकीर साबित होने लगी। उसे अब दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब उसने दुनिया को ठोकर मार दी थी और अब अपनी ज़िंदगी गरीबों के नाम उसने कर दी थी। आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, कि एक शख्स अचानक इतना क्यों बदल गया और कैसे बदल गया। क्या वो चीज़ थी जिसने उस शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। आखिर ऐसा उस शख्स के साथ क्या हुआ कि उसने अपनी पूरी दौलत गरीबों के नाम करने का इरादा कर लिया। वरना आज के दौर में लोग दौलत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी और चीज़ को मानते ही नहीं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस शख्स ने अपनी पूरी दौलत गरीबों के नाम कर दी। आखिर उसके सामने ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दौलत दुनिया की कुछ भी नहीं है। तो जी हाँ, मैं आज आपके सामने एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है अली बनात। ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं वो उसी शख्स की है। अली बनात के बारे में हम अब मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि अली बनात ही वो शख्स है जो आज से कई साल पहले किसी किताब या मैगज़ीन की जीनत नहीं था। वो सिर्फ पैसे पैसे और सिर्फ दौलत कमाने के पीछे भाग रहा था। लेकिन अचानक अली बनात को एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसे मौत अपने सामने नज़र आने लगी। उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसकी ज़िंदगी के चंद लम्हे बाकी बच चुके हैं। अब उसने ये इरादा किया कि बचे कुचे ज़िंदगी के लम्हे अल्लाह ताला की याद में गुजारेगा, गरीबों की खिदमत में गुजारेगा। और उसने वैसा ही किया। जब उसे पता चला कि मौत उसके सर पर खड़ी है, जब उसे पता चला कि उसे कैंसर हो चुका है, तो जब डॉक्टर्स ने उसे कहा कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो उसने 6 महीने मुकम्मल गरीबों की खिदमत करने के लिए इरादा कर लिया। उसके पास पूरी दौलत जो है वो बिल्कुल ज़ीरो साबित होने लगी। अब उसे ज़िंदगी का एक सेकंड इम्पोर्टेंट लगने लगा। तो आइए हम देखते हैं अली बनात के बारे में ये वीडियो। मेरे पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है और यहाँ से मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी लोगों की मदद करने में गुजारूंगा। अली, आप इसे तोहफ़ा क्यों कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तोहफ़ा है क्योंकि ये तोहफ़ा है क्योंकि अल्लाह ने मुझे बदलने का मौका दिया है। कैंसर की वजह से आप में क्या क्या तब्दीलियाँ आई। सुभान अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। छोटे से छोटा तोहफ़ा भी, जैसे कि हवा में सांस लेना। क्या इससे पहले आपने इन चीज़ों को कभी महसूस नहीं किया? आपको कितने समय से कैंसर है? 4 months। अली को पता चला कि उन्हें चौथी स्टेज
पर कैंसर है और उनके पास सिर्फ 7 महीने ही बाकी हैं। अल्लाह उन्होंने अपना सारा कामयाब कारोबार बेच डाला और जो कामयाब जिंदगी वो जी रहे थे उस पर दोबारा विचार करने का फैसला किया। अली, जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ियों से छुटकारा पाया और यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी उन्हें मैं वहाँ जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको दे दिए। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मेरे पास कुछ भी ना बचे। तो अब आप इस दुनिया को छोड़ने के लिए एक मिशन पर हैं। जब तक अली अपने साथ हमें अपने घर नहीं ले गए और तब हमें सच्चाई का पता चला कि कितनी भव्य जिंदगी वो गुजार रहे थे और अब किस हद तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अली, ये सब क्या है मुझे बताओ। ये एक ब्रेसलेट है जिसकी कीमत लगभग $60,000 है। $60,000. Yeah. अली, इन डब्बों में क्या है? ये सब मेरे जूते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सब लुई वुइटन। इनकी क्या कीमत होगी अली? ये लगभग $1,300 का है। और इसके लिए कितना पे किया? 700. एक जोड़ी चप्पल के लिए। हाँ, और इन सन ग्लासेस का क्या अली? मुझे बढ़िया सन ग्लासेस रखने का शौक़ रहा है। इनमें से बहुत सारे मैं दे चुका हूँ। अफ्रीका में भी मेरे कुछ भाई हैं, मैंने उनको भी दे दिए हैं। तो अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि लुइस विटन पहनकर अफ्रीका में बच्चे घूम रहे हैं? क्या मैं ये टोपी पहनकर देख सकता हूँ? मैंने अपनी बातों में हज़ारों बार इनका जिक्र किया है। आप ये लाल वाला क्यों नहीं ट्राई करते? ये एक लिमिटेड एडिशन है। अली का मानो जैसे दुनिया में अब दिलचस्पी ही नहीं है। और तो अली, अब आप कैसा महसूस करते हो जब आप इन चीज़ों को देखते हो? अब मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही। जब आपको किसी से पता चलता है या आपको लगने लगता है कि आप बीमार हैं और आपके पास अब इतना वक्त नहीं बचा, तो शायद लोग ऐसी चीज़ों की तरफ भागते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। महंगे शौक, महंगी गाड़ियाँ। और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते हैं। हम अपनी सारी ज़िंदगी गलत रास्तों पर चलते हैं और ये हमें तब पता चलता है जब हम बीमार हो जाते हैं या कोई हमें बताता है कि आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। और फिर इन चीज़ों का होना या ना होना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपकी नज़र में इन चीज़ों की क्या अहमियत है? इनकी अहमियत मेरे लिए सिर्फ उतनी है जैसे किसी बच्चे के पास एक जोड़ी चप्पल ना हो और उससे वो चप्पल कहीं से मिल जाए तो उसके चेहरे पर उनको देखकर जो खुशी आएगी, उस खुशी की अहमियत मेरे लिए इन महंगी गाड़ियों से ज़्यादा है। अली ने अपनी सारी ज़िंदगी उन लोगों की मदद करने का फ़ैसला किया जो अपने लिए खुशियाँ तलाश रहे थे। अफ्रीका से लौटने के बाद अली ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम रखा मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड। इस संगठन ने बिना कोई वक्त गवाए अफ्रीका में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जिसका सारा खर्चा अली बनात ने किया। ये सब शुरू हुआ एक कब्रिस्तान से। जब मैं वहाँ गया, वहाँ एक और भाई कैंसर से पीड़ित था और अल्लाह को प्यारा हो गया। और उस कब्रिस्तान में खड़े होकर मैं अपने बारे में सोच रहा था कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाते हो तो आपके पीछे कुछ नहीं बचता, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना। आपने अली बनात का ये दिल दहला देने वाला वीडियो, कितनी कार, कितनी शोहरत, कितनी दौलत उसके पास थी। जब इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि तुम्हें कैसा लगता है कि जब तुम्हें कैसा लगा कि जब तुम्हें कैंसर हो गया, तो उसने क्या कहा, ये वीडियो में आपने देख लिया कि उसने कहा कि कैंसर मेरे लिए तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप दुनिया की किसी भी चीज़ से मोहब्बत करना छोड़ देंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐसा बंदा चेंज हो गया। हालांकि उसने गुनाह भी किए होंगे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाए, लेकिन उसने आईन मौके पर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी और अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हवाले कर दी और गरीबों की खिदमत करने लगा। आपने वीडियो में देखा इसके पास कौन कौन सी महंगी महंगी चीज़ें थी जो हमारे लिए बस एक ख्वाब है। वो आज तक हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को वो इस्तेमाल किया करता था बाकायदा। 50-50 लाख रुपए की गाड़ियाँ उसके पास थी। मगर आपने देखा वीडियो में कि अली बनात का क्या हो गया। तो इसीलिए
हम दुनिया से मोहब्बत करें, लेकिन दुनिया में ही मुकम्मल तौर पे हमको रहना नहीं है, तो दुनिया से लगाव छोड़ दें। ठीक है, वो दायम कुछ पल के लिए हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमें अली बनात की तरह सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इस वीडियो से क्या नसीहत हासिल हुई, मुझे ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।